हाय एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं BESC 134 जो कि है एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस। तो इसका क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगी आपको कैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को देखना है, कौन कौन से हैं, और आपको मैं वो ट्रिक बताऊंगी और आपको बताऊंगी कि असाइनमेंट्स में क्या पूछा पूछा गया है और इस बार असाइनमेंट में से क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपका जून 2022 का जो पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं अपने हिसाब से वैसे इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, टोटल आपको यहाँ पे दिए गए हैं अलग अलग, हर एक सेक्शन में 3 सेक्शन है यहाँ पे। ठीक है, 3 सेक्शंस है और उसमें बताया आपको कितने करने हैं क्वेश्चंस। तो आपको यहाँ पे जो पहला सेक्शन है यहाँ पे आपको कोई 2 सवाल करने थे। ठीक है, यहाँ पे टोटल आपको 4 क्वेश्चंस पूछे, कोई 2 करने थे। पहला जो सवाल था यहाँ पे पूछा गया है एक्शन रिसर्च क्या होता है और इसके क्या क्या अप्रोचेस हैं और कुछ एग्जांपल्स देनी है। फिर दूसरा सवाल था आपको यहाँ पे मीन निकालनी थी, कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड। जो अज्यूम्ड मेथड जो आप 12th क्लास में भी पढ़ते हो एजुकेशन में, सेम वही है। यहाँ पे मीन निकालना था। इसमें से बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा ईजी। फिर है व्हाट आर द क्राइटेरिया पैरामीटर्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेस्ट एजुकेशनल प्रैक्टिसेस इनोवेशंस। तो यहाँ पे आपको पता था किन किन क्राइटेरिया पैरामीटर्स से हम हेल्प लेके जिनसे हम बता सकते हैं कि बेस्ट एजुकेशनल प्रैक्टिसेस इनोवेशंस क्या हैं। फिर आपको यहाँ पे कोई 2 इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स बताने थे जो हुए हैं एट स्कूल लेवल इन इंडिया। ठीक है, ये आपको बताना था। उसके बाद आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना था बिटवीन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड हिस्टोग्राम के बीच में। ठीक है, और यहाँ पे आपको हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यहाँ पे इस जो ये यहाँ पे दिया गया है चार्ट, इस पे बनाना था। ठीक है, ये हो गया। फिर सेक्शन बी, यहाँ पे आपको कोई 4 क्वेश्चंस करने थे। ठीक है, और 250 वर्ड्स में आपको आंसर करना था उसको। हर एक सवाल का आपको 12 मार्क्स मिलता। यहाँ पे पूछा गया है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू एजुकेशन क्या क्या हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। ये आपका BESC 132 में भी आपने पढ़ा है। ठीक है, ऐसा नहीं बोलना कि मैंने नहीं पढ़ा है और इसमें आप वापस से पढ़ रहे हो। फिर आपको पूछा गया है एजुकेशनल रिसर्च जो है ये क्या होता है और कुछ एग्जांपल्स देनी है। फिर आपको कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है ये क्या, जो स्कीम है ये क्या है। फिर आपको बताना था अलग अलग जो वेरियस स्केल्स ऑफ मेजरमेंट बताने थे आपको और कुछ एग्जांपल्स देनी थी। फिर आपको ई लर्निंग जो होती है इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। फिर आपको बताना था वाई डज़ अ रिसर्चर नीड टू डू रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। तो जो रिसर्चर होता है उसको हमेशा क्यों जो लिटरेचर वो उसके रिलेटेड है उसका पहले रिव्यू उसको क्यों करना होता है। फिर आपको बताना था एजुकेशनल रिसर्च को वापस से उसकी इम्पोर्टेंस बतानी थी और उसकी कुछ एग्जांपल्स। फिर यहाँ पे सेक्शन सी है, यहाँ पे कोई 2 सवाल को आपको अटेम्प्ट करना था। ठीक है, 125 वर्ड्स में हर एक को लिखना था और 6 मार्क्स मिलते। तो ऑप्शंस तो अच्छे हैं आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फिर आपको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा के बीच में फ़र्क बतानी थी। फिर आपको यहाँ पे कोई 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने थे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के बारे में। और रेंज इज़ अ वेरी क्रूड मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, ये इस जो एक दिया गया है यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना था। ठीक है, और ये हिंदी वाले जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, ये आप देखो, इसके साथ मैं आपको बताती हूँ ट्रिक क्या है। तो ट्रिक ये है कि आप पहले अपने ये पेपर अच्छे से देख लो, उसके बाद अपनी बुक खोलो, उस बुक को खोलो और देखो कितने चैप्टर्स हैं आपके बुक में। फिर आप देखो कि इन चैप्टर्स में से ये सवाल पूछे गए हैं और देखो कौन से चैप्टर्स हैं जहाँ से इस बार इन्होंने जो ये पेपर है इसमें इन्होंने सवाल नहीं पूछे थे, उनको अलग से निकालो। ठीक है, और फिर उनको अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। और उसके बाद जो इन्होंने शॉर्ट में ये पूछे, ये है ना, ये शॉर्ट में इन्होंने ये सवाल पूछे हैं, इनके जो आपके ये हैं जो ये जिन चैप्टर में से ये पूछा गया है उनको भी आप अच्छे से करोगे। ठीक है, ये आप देख सकते हो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप उठा लो। ठीक है, ये आप देख लीजिए। अब इसके बाद मैं आपको असाइनमेंट दिखाऊंगी। ठीक है, और उसमें बताऊंगी इंपॉर्टेंट कौन से ये हैं आपके। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ये है आपका असाइनमेंट 2023 के बच्चों के लिए। ठीक है, और जिन्होंने जुलाई 2022 में एडमिशन लिया है। सबसे पहले आपको पूछा है श्री अरबिंदो जो उनकी फ़िलॉसफ़ी है इंटीग्रल एजुकेशन को लेके, उसको बताना था आपको।
और यहाँ पे मीर अंबिका जो द फ्री प्रोग्रेस स्कूल जो है इसके बारे में आपको बताना चाहिए, जो इनोवेटिव एजुकेशनल प्रैक्टिस है। फिर आपको यहाँ पे पूछा गया है जो एजुकेशनल रिसर्च है इसका कॉन्सेप्ट, मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा गया है। उसके बाद आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो पाई चार्ट वाला, जहाँ पे आपको मीन निकालना है, ये अलग अलग चीज़ें निकालनी नहीं, ये प्लीज़ मिस नहीं करना क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। ये लोग नहीं मिस करेंगे यहाँ से, तो ये करके ही जाओगे आप। फिर आपको यहाँ पे पूछा गया है डायमेंशंस ऑफ वेरियस डायमेंशंस ऑफ डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन सोशल ग्रुप्स। फिर आपको डाइसेमिनेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस इसका क्या पर्पस है और कुछ एक्टिविटीज़ बतानी है आपको इसके रिलेटेड। फिर आपको एक्शन रिसर्च के बारे में बताना है। उसके बाद आपको कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के मेन फीचर्स बताने थे और आपको ओपन एजुकेशनल रिसोर्स जो रिसोर्स है उससे आपको क्या समझ आता है, ठीक है। ये है आपका जो ये वो असाइनमेंट है जो आप लोगों को करना था, है ना। ये है जनवरी 2022 वाले जो बच्चे थे। तो यहाँ पे आपको टूल्स और टेक्निक्स जो रिसर्च की वो क्या होती हैं ये आपको बताना था। फिर आपको एक्शन रिसर्च के बारे में वापस से पूछा गया है। फिर आपको नाली काली प्रोजेक्ट जो है, नली कली जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में पूछा गया है और कैसे एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे इन वॉट वेज इट वॉज, हाँ ये कैसे एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट था। और यहाँ पे आपको रैंक ऑर्डर मेथड से को रिलेशन कंप्यूट करनी थी। उसके बाद आपको डिस्क्राइब द बैरियर्स फॉर इम्पार्टिंग इंक्लूसिव एजुकेशन इन स्कूल्स। फिर उसके बाद आपको पूछा गया है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ट्रांसलेटेड इनटू एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। फिर आपको लोक जुम्बिश परियोजना क्या है। फिर आपको एजुकेशनल इनोवेशन से क्या आप समझते हो यहाँ पे। उसके बाद आपको पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन में क्या डिफरेंस है वो बताना था। आपको मीन, मीडियन और मोड के बारे में बताना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ये अच्छे से करके जाना। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, मतलब मेन क्वेश्चंस यहाँ से आने वाले हैं, ठीक है। जो चार्ट दिए गए होंगे यहाँ पे उनको बनाना है आपको, मैथमेटिक्स के जो हैं वैसे आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आपको 3 पिलर्स ऑफ हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग के ये बताने थे आपको, ठीक है। हो गया ये जो है आपके 2 असाइनमेंट्स आपको मैंने दिखाया और क्वेश्चन पेपर दिखाया। एक तो ये सारा आप करोगे और मैंने जो आपको वो बताई ट्रिक वो आप अप्लाई करोगे। फिर आप देखो कि कितना आपका सिलेबस कवर हो रहा है, ठीक है। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए, थैंक यू।